सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी आई होप सो काफ़ी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु, और आज के सेशन में हम करने वाले हैं आपके झटपट ज्ञान के बारे में बात, जहां पे आज हम कंसेप्ट आपके न्यूट्रिशन के बारे में जस्ट 5 मिनट्स में रिवाइज कर लेंगे, जो आपका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सब टॉपिक है आपके लाइफ प्रोसेस चैप्टर का, और इस एक पर्टिकुलर टॉपिक से ना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एमसीक्यूज बनते हैं। तो मेक श्योर जरूर करना इस 5 मिनट के वीडियो को भाई शुरू से लेकर एंड तक आप जरूर देखो। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन कि भाई एग्जैक्टली हमारा ये न्यूट्रिशन होता क्या है। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं बाहर से, या तो खाना खा करके, ठीक है, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी की जो नीड्स है, एनर्जी नीड्स हैं या मेटाबॉलिक नीड्स हैं, हमें चलने फिरने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो हम फुलफिल कर सके। तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे हम न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं। अब मैम कौन से न्यूट्रिएंट्स? वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन, डाइटरी फाइबर्स एंड पानी आपका, है ना। तो अगर मैं बात करूं आपके कार्बोहाइड्रेट एंड फैट की, दे आर द एनर्जी गिविंग फूड। मतलब अगर आपको कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, या मैम के सेशन अटेंड करने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, वो आपको प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। प्रोटीन्स आपकी मसल्स बिल्ड करते हैं, बॉडी बिल्डिंग होते हैं। मिनरल्स एंड विटामिन आपको इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए हेल्प करते हैं, डिसीजेस से प्रिवेंट करते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कम ही अमाउंट में चाहिए होते हैं। और डाइटरी फाइबर्स आपके डाइजेशन को अच्छा बनाता है। और पानी तो भाई हमारा लाइफ सेवियर है ही। अब भाई आपके इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, वो सारे ऑर्गेनिजम्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिपेंड करता है 2 चीजों के ऊपर। पहला ये कि क्या वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। खाना खुद बनाने का मतलब ये नहीं है कि किचन में जाकर के हमारी मम्मी खाना बना रही है। खाना बनाने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स दे दूं, इनऑर्गेनिक चीजें दे दूं, जैसे कि पानी दे दूं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड दे दूं, तो क्या पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके आप खाना बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। तो असल में ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है कि क्या वो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना पा रहा है, क्या वो फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है। तो इनके बेसिस पे आपके 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। वन इज द ऑटोट्रॉफिक एंड अनदर वन इज द हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉपिक मतलब फूड। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो भाई फोटोसिंथेसिस कौन परफॉर्म करता है? ऑब्वियसली आपके प्लांट्स परफॉर्म करते हैं। तो प्लांट्स क्या हुए? दे फॉलो द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, क्योंकि ये अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है? सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है ये प्रोसेस। इसी प्रोसेस के ऊपर, इसी पूरे एंटायर प्रोसेस को आपको समझाने के लिए अलग से एक कंसेप्ट वीडियो आएगा, जिसको देखना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलना। उसके बाद दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है आपका हेटेरोट्रॉफिक। अब भाई हेटेरोट्रॉफिक मतलब होता है नॉट सेल्फ, जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। फोटोसिंथेसिस के लिए उनके पास क्लोरोफिल की पिगमेंट प्रेजेंस होनी चाहिए, जो उनके पास नहीं होती है। तो ये आपके 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड होते हैं। एक होते हैं आपके सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। और यहां से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट में से जो न्यूट्रिएंट्स बचते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं, फिर एब्जॉर्ब करते हैं। तो वो आपके सैप्रोफाइट्स होते हैं, जो कि आपके फंगस होते हैं। सैप्रोफाइट्स जो होते हैं मेनली आपकी फंगस वाली कैटेगरी होती है, जैसे कि ब्रेड मोल्ड हो गया, राइजोपस हो गया, यीस्ट हो गया, मशरूम हो गए, सैप्रोफाइट्स होते हैं। ये अपने बॉडी के बाहर खाने को डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है हमारे रिश्तेदारों की कैटेगरी, मतलब पैरासिटिक कैटेगरी। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपकी बॉडी के या तो अंदर रह रहे होंगे या तो आपकी बॉडी के सरफेस पे रहते हैं, आप ही से आपका न्यूट्रिशन चुराते हैं और आपको मारते नहीं है। जैसे हमारे रिलेटिव्स होते हैं, माँ से जुबान से निकाल करके शब्दों का बाण चलाते हैं, जो हमें मार तो देते हैं लेकिन हम लोग असल में मरते नहीं। तो पैरासाइट्स भी क्या होते हैं? खून चूसते हैं आपका, लेकिन आपको मारते नहीं है। 2 तरीके
तरीके के होते हैं, एक होते हैं एक्टोपैरासाइट, एक होते हैं एंडोपैरासाइट। एंडो मतलब आपके बॉडी के इनसाइड में रहने वाले पैरासाइट, आपके बॉडी के अंदर से वो न्यूट्रिशन चुराते हैं, जैसे कि आपके वॉर्म्स हो गए। बचपन में मम्मी कहती थी ना कि मिट्टी मत खाओ वरना पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, दैट पेट के कीड़े इज एक्चुअली एंडोपैरासाइट। और एक्टोपैरासाइट्स जो आपके बॉडी के सरफेस पे रहते हैं, जैसे कि आपके बालों के अंदर जुएं जो नहीं होती है, लाइसिस जो नहीं होती है, वो होती हैं आपकी एक्टोपैरासाइट। और लास्ट कैटेगरी आती है आपकी होलोजोइक, जो कि आपके सॉलिड फूड खाते हैं, ये खाना खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं और बॉडी के अंदर ही इसका डाइजेशन होता है। ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। हर्बीवोरस घास खाने वाले, कार्निवोरस मीट ईटर्स होते हैं जैसे कि लायन, टाइगर हो गया, और ओमनीवोरस घास फूस भी खाते हैं और मीट ईटर्स भी होते हैं, जो कि हम आ जाते हैं। हम आपके होलोजोइक कैटेगरी में आते हैं, सॉलिड खाना खाते हैं, अनाज खाते हैं कि नहीं, राइस खा रहे हैं, सॉलिड खाना है, और फिर खा करके उसको बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। तो ये सारे हो गए आपके डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसा ही एक कंसेप्ट वीडियो और आपका आने वाला है 5 मिनट का, जिसमें हम फोटोसिंथेसिस के बारे में विद इन 5 मिनट्स में आपका डिस्क्रिप्शन लेंगे, समझेंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के ऊपर भी आपका एक 3 मार्कर का बोर्ड्स में क्वेश्चन आ चुका है। तो बस ऐसे ही वीडियोस के लिए, झटपट ज्ञान के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करना मत भूलना। और अगर आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं। चलो, तो अब फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइस एंड टेक केयर।